राजस्थान की जनजातियाँ और भी कई चीज़ आगे देखेंगे, क्या क्या बताऊंगा मैं आपको। आज हम पढ़ेंगे आज राजस्थान के प्रमुख नगरों व क्षेत्रों के उपनाम। अब आप लोगों को ये देखना है, जैसे उपनाम क्या है। जैसे कोटा को और क्या क्या कहते हैं, बांसवाड़ा को क्या कहते हैं, अजमेर को, माउंट आबू, क्या क्या उपनामों से जाना जाता है इनको। जैसे इससे आपको ये भी याद हो जाएंगे कि जैसे कोटा में उसमें क्या क्या और फेमस है। जैसे राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा कहलाता है, राजस्थान का औद्योगिक नगरी कोटा कहलाता है। राजस्थान का कानपुर, वर्तमान नालंदा, इस नामों से कोटा को जाना जाता है। वर्तमान का नालंदा राज्य की शैक्षिक नगरी। तो आपको लोग पता है कि कोटा है ना, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी वहाँ शिक्षा काफ़ी अच्छी मिलती है। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो अच्छी शिक्षा देती है। नालंदा इसलिए करते हैं क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस था वहाँ पे, तो अच्छी शिक्षा दी जाती थी। वर्तमान का नालंदा है, राज्य की शैक्षिक नगरी है। तो कोटा आपको ध्यान रखना, मेन तो राजस्थान का औद्योगिक नगरी कोटा क्या है, कोटा है राजस्थान का औद्योगिक नगरी। कोटा को क्या कहते हैं, राजस्थान का औद्योगिक नगरी। एक नगरी। कई बार औद्योगिक पूछा जाता है, औद्योगिक नगरी औद्योगिक का कैसे लिखते हैं हिंदी में। हिंदी सब्जेक्ट से जो क्वेश्चंस आते हैं, एक्चुअली मैंने बड़ी गी डाली है, छोटी गी आती है, ठीक है। तो दोस्तों औद्योगिक होता है, औद्योगिक नहीं होता, औद्योगिक होता है। तो कोटा क्या कहलाता है, राजस्थान का औद्योगिक नगरी। बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर कौन सा है, बांसवाड़ा क्या है, बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर है। 100 द्वीपों का शहर है बांसवाड़ा। कोटा आपका है राजस्थान का औद्योगिक नगरी। वर्तमान का नालंदा, राजस्थान का कानपुर। एक राजस्थान का कानपुर क्या है, ये भी ध्यान रखना आपको, राजस्थान का कानपुर कहलाता है कोटा। अजमेर है आपका राजस्थान का हृदय है। राजस्थान का हृदय क्या है, अजमेर। बिल्कुल जहाँ पे हृदय होती है वहीं पे अजमेर है, इसलिए बॉडी में। उसी तरह राजस्थान का हृदय क्या है, अजमेर है। माउंट आबू राजस्थान का शिमला। माउंट आबू में हमेशा ठंडा रहता है, लगभग एक शिमला की तरह। वो है झालावाड़ राजस्थान का नागपुर कहलाता है। नागपुर आप लोगों को पता है कि महाराष्ट्र में, और किस चीज़ के लिए फेमस है आप लोगों को पता है। तो झालावाड़ क्या कहलाता है, राजस्थान का नागपुर। बहुत अच्छा फ्रूट्स वगैरह होते हैं नागपुर में, महाराष्ट्र में है। तो झालरापाटन सिटी ऑफ बेल्स, घंटियों का शहर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, झालरापाटन को सिटी ऑफ बेल्स, घंटियों का शहर किसको कहते हैं, झालरापाटन को कहते हैं, झालरापाटन। और ये कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, राजस्थान का शिमला, माउंट आबू, ये तो कई लोगों को पता होगा। द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। द्वीपों का शहर कौन सा है, बांसवाड़ा। एक तो है द्वीपों का शहर क्या है, बांसवाड़ा। और क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ बेल्स, घंटियों का शहर झालरापाटन किसका चुनाव क्षेत्र है, यह है वसुंधरा राजे का। वसुंधरा राजे यहीं से जीतती है ना, झालरापाटन। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव है।
पता ही है चित्तौड़गढ़ आप लोगों को गौरव क्यों है, क्योंकि वहाँ पे कई हुए थे काफ़ी चित्तौड़गढ़ में आप लोगों को पता है कि चित्तौड़गढ़ में वो सुसाइड किया था औरतों ने, अलाउद्दीन खिलजी ने जो अटैक किया था। जयपुर पूर्व का पेरिस कहलाता है, गुलाबी शहर, रत्न नगरी, पिंक सिटी, गुलाबी शहर। इसी तरह से जोधपुर को क्या कहते हैं, ब्लू सिटी, ब्लू शहर, और नीला शहर। और पूर्व का पेरिस, जयपुर क्या कहलाता है, पूर्व का पेरिस, पूर्व का पेरिस, गुलाबी शहर, रत्न नगरी, रत्न के लिए फेमस, आइलैंड ऑफ ग्लोरी, जयपुर आइलैंड ऑफ ग्लोरी, एक आइलैंड की तरह भी है जयपुर, ग्लोरी गर्व आइलैंड ऑफ ग्लोरी भी कहलाता है, ये भी कई बार पूछा जाता है। जयपुर पूर्व का पेरिस, गुलाबी शहर, रत्न नगरी। तो आपको याद रखना है अलवर राजस्थान का सिंह द्वार, क्या है, राजस्थान का सिंह द्वार, ये चीज़ याद रखनी है। राजा महाराजाओं के राजस्थान का सिंह अलवर फेमस था, राजस्थान का सिंह द्वार। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहलाता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड, ये पूछा जाता है कई बार, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसको कहते हैं, अलवर को। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर किसको कहते हैं, अलवर को। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर। विजय स्तंभ भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश है, क्या है ये, भारतीय मूर्तिकला का विजय स्तंभ। ये कई बार हमेशा यूपीएससी में पूछा जाता है। विजय स्तंभ भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश है, क्या है ये, विश्व का कोश। भीलवाड़ा वस्त्र नगरी, अभ्रक नगरी मैनेजमेंट, राजस्थान का मैनचेस्टर कपड़ों के लिए बहुत फेमस है। मैनचेस्टर किसके लिए फेमस है, कपड़ों के लिए। वस्त्र नगरी, अभ्रक नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर। भीलवाड़ा आप लोगों को ध्यान रखना है, राजस्थान का मैनचेस्टर। भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर। वस्त्र नगरी, अभ्रक नगरी राजस्थान का मैनचेस्टर। भीलवाड़ा रणकपुर पाली में है, और इसके किस लिए फेमस है, रणकपुर हजार खंभों का नगर। रणकपुर किस लिए फेमस है, हजार खंभों का नगर है यहाँ पे, रणकपुर पाली में आता है। किराड़ू राजस्थान का खजुराहो, कहाँ है, किराड़ू में। भिंड राजस्थान का मिनी खजुराहो, भिंड देवरा। सांचौर राजस्थान का पंजाब सांचौर कहलाता है, सांचौर राजस्थान का पंजाब। पुष्कर तीर्थराज कोकण तीर्थ, ये बात बताया था आप लोगों को पिछले लेक्चर में कि ये कोकण तीर्थ, पंचम तीर्थों का मामा, आदि तीर्थ। पुष्कर को क्या क्या नाम से जाता था, तीर्थराज, कोकण तीर्थ, पंचम तीर्थ, तीर्थों का मामा, आदि तीर्थ। ये क्या कहलाता है, पुष्कर। पुष्कर को क्या क्या नाम से जाते हैं, तीर्थराज, कोकण तीर्थ, पंचम कोकण तीर्थ, पंचम तीर्थ, तीर्थों का मामा, और आदि तीर्थ। नागौर राजस्थान की धातु नगरी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। धातु नगरी कौन सा राजस्थान की धातु नगरी किसको कहते हैं, राजस्थान का धातु नगरी किसको कहते हैं, नागौर में। ये कई बार क्वेश्चन ये आरएस में पूछा गया था, राजस्थान का धातु नगरी क्या है, नागौर राजस्थान का धातु नगरी है। नागौर क्या है, राजस्थान का धातु नगरी। तो आप लोगों को मेन चीज तो पता है, राजस्थान का मैनचेस्टर, भीलवाड़ा
रणकपुर हजार खंभों का नगर, रणकपुर पाली में, किराड़ू राजस्थान का खजुराहो, भिंड देवरा राजस्थान का मिनी खजुराहो, सांचौर राजस्थान का पंजाब हो गया, बांसवाड़ा सिटी ऑफ 100 द्वीपों का शहर, बांसवाड़ा, बांस आपका ना सिटी ऑफ बेल, झालरा पाटन जो वसुंधरा राजे का जहाँ से जीतती है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव, अजमेर राजस्थान का हृदय, कोटा राजस्थान का औद्योगिक नगरी हो गया, राजस्थान का कानपुर वर्तमान का नालंदा राज्य का शैक्षिक नगरी, पूर्व का जयपुर को ये ध्यान रखना, पूर्व का पेरिस भी कहते हैं, रतन नगरी, और आइलैंड ऑफ ग्लोरी, क्या कहते हैं, आइलैंड ऑफ ग्लोरी, ये आइलैंड ऑफ ग्लोरी क्या कहलाता है, जयपुर। राजस्थान का शिव द्वार अलवर को कहते हैं, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, और राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसको कहते हैं, अलवर को। राजस्थान का पूर्वी राजस्थान का कश्मीर अलवर, राजस्थान का हरिद्वार अलवर, ये, और राजस्थान का खजुराहो किराड़ू, ये कई बार क्वेश्चन पूछा था, राजस्थान का खजुराहो किसको कहते हैं, किराड़ू को, और राजस्थान का मिनी खजुराहो भिंड देवरा, राजस्थान का मिनी खजुराहो भिंड देवरा। दोस्तों इसमें एक बार इसको सुने अच्छी तरह से, 2 बार सुनेंगे आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। जोधपुर सूर्य नगरी थार मरुस्थल, जोधपुर सूर्य नगरी थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार, क्योंकि जोधपुर में मरुस्थल ज़्यादा है तो थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल किधर है, इधर ही जोधपुर बीकानेर साइड को थार कहते हैं। थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर है। मरु प्रदेश भी कहते हैं, मारवाड़ भूमि कहते हैं, और एक और मैं ऐड करूँगा, इसको ब्लू सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जोधपुर को ब्लू सिटी, कई बार पूछा जाता है, जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं, ठीक है। कई बार मैंने आप लोगों को बताया है, जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं। डिग भरतपुर का डिग बहुत फेमस है, जल महलों का नगरी है, जल महलों का नगरी है भरतपुर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जल महलों का नगरी डिग, भरतपुर का डिग फेमस है, जल महलों का नगरी। तो भरतपुर फेमस किसके लिए है, भरतपुर जल महलों का नगरी। दोस्तों ये याद रखना है, जल महलों का डिग भरतपुर। इस तरह जालोर ग्रेनाइट शहर स्वर्ण नगरी, जालोर ग्रेनाइट शहर और स्वर्ण नगरी भी कहलाता है। ये स्वर्ण नगरी और किसको कहते हैं, स्वर्ण नगरी जैसलमेर को भी कहते हैं और जालोर को भी कहते हैं। ग्रेनाइट शहर सुवर्ण नगरी, और उसको स्वर्ण नगरी कहते हैं, जैसलमेर को इसको सुवर्ण नगरी कहते हैं, जालोर को। भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार व पूर्वी द्वार है, राजस्थान का प्रवेश द्वार, क्योंकि पूर्व में भरतपुर आता है और वहाँ पे पूर्वी द्वार, प्रवेश द्वार बोल सकते हैं, पूर्वी द्वार करते हैं लोहागढ़, और यहाँ लोहागढ़ भी है। राजस्थान भरतपुर में ही लोहागढ़ है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लोहागढ़, इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोग। लोहागढ़। उदयपुर झीलों की नगरी, उदयपुर क्या है, झीलों का नगरी, और राजस्थान का कश्मीर। उदयपुर झीलों का नगरी है और राजस्थान का कश्मीर है। राजस्थान का पूर्व का वेनिस, उदयपुर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, पूर्व का वेनिस किसको कहते हैं, उदयपुर को। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को, झीलों का नगरी उदयपुर। पूर्व का वेनिस, ये ध्यान रखना है। उदयपुर के बारे में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूर्व का वेनिस किसको कहते हैं, पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस उदयपुर, पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहते हैं, उदयपुर, पूर्व का वेनिस। हल्दी घाटी राजस्थान का थर्मोपोली, राजस्थान का थर्मोपोली कहलाता है हल्दी घाटी। डूंगरपुर
डूंगरपुर पहाड़ों की नगरी, डूंगरपुर क्या कहलाता है? पहाड़ों की नगरी। और जैसलमेर स्वर्ण नगरी। देखो इसको सुवर्ण नगरी कहते हैं, किसको? अब जालोर को सुवर्ण नगरी, पर जैसलमेर को स्वर्ण नगरी। म्यूजियम सिटी, म्यूजियम है इसमें, हवेलियों व पीले पत्थरों का शहर कहते हैं इसको, जैसलमेर को। मेन तो आपको ये ध्यान रखना है उदयपुर, उदयपुर ये पूर्व का वेनिस, कई बार पूछा जाता है। उदयपुर पूर्व का वेनिस झीलों का, उदयपुर में खूब सारे झील हैं। और राजस्थान का एक कश्मीर है, कश्मीर की तरह यहाँ इन्वायरमेंट रहता है। और भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार, पूर्वी द्वार। और लोहागढ़, लोहागढ़ यही है भरतपुर में। और आप लोग पता करिए लोहागढ़ किस चीज़ के लिए फेमस है? बूंदी, बूंदी, बूंदी क्या कहलाता है? छोटी काशी, बावड़ियों की शहर, क्या कहते हैं? सिटी ऑफ बेल्स। और सिटी ऑफ वेल्स है ये बूंदी। और सिटी ऑफ बेल्स, घंटियों का शहर किसको कहते हैं? झालरा पाटन को। और है ना सिटी ऑफ वेल्स मतलब कुओं का, बावड़ियों का शहर बूंदी। बूंदी क्या है? बावड़ियों का शहर, तो बावड़ियों का शहर बूंदी। और है सिटी ऑफ वेल्स, सिटी ऑफ वेल्स, सिटी ऑफ वेल्स तो आपका हो गया बूंदी, बूंदी। और सिटी ऑफ बेल्स, घंटियों का शहर आपका हो गया झालरा पाटन। क्या है? झालरा पाटन, झालरा पाटन। तो ये दोस्तों याद रखना है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा टाइम मिले, याद हो। झालरा पाटन तो आपका पूर्व का वेनिस भी आपको मैंने बता दिया। उदयपुर को कहते हैं रावत भाटा। चित्तौड़ में है रावत भाटा, राजस्थान का अनु नगरी। यहाँ पे न्यूक्लियर टरबाइन है, न्यूक्लियर बेस्ड टरबाइन है। अनु नगरी कहते हैं इसलिए, अनु मतलब आप लोग जाते हैं एटम, जहाँ पे रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर है जहाँ से बिजली पैदा होती है न्यूक्लियर एनर्जी से। तो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। तो अनु नगरी किसको कहते हैं? रावत भाटा को, जो चित्तौड़गढ़ में है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है। गंगानगर में राजस्थान का अन्नागार है, अन्नागार राजस्थान में है। क्या बोलते गंगानगर में। गंगानगर का ओल्ड नेम क्या है बताया था मैंने? रामनगर। पहले नाम ओल्ड नेम रामनगर था, अब इसका क्या हो गया? गंगानगर। राजस्थान का अन्नागार। दिवेर किस लिए फेमस है? दिवेर में मेवाड़ का मैराथन कहते हैं इसको। दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। रैंड टोंक में है, रैड। प्राचीन भारत का टाटा नगर, प्राचीन भारत का पुराने टाइम का ये टाटा नगर कहलाता है, रैड। टोंक में, टोंक ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। टोंक है ना नवाबों का शहर, आपको बताया कि मुसलमान एरिया है और वहाँ नवाब होते थे, तो नवाबों का शहर क्या है? टोंक। बेनेश्वर आदिवासियों का कुंभ, बेनेश्वर आदिवासियों का कुंभ। एक अब कई बार आप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेनेश्वर आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ है बेनेश्वर। और ये बेनेश्वर आदिवासियों कुंभ। गढ़ दुर्ग, राजस्थान का जालोर। गढ़ दुर्ग, राजस्थान का वेल्लोर। ओसियां जोधपुर, राजस्थान का भुवनेश्वर। और तारागढ़ अजमेर, राजस्थान का जिब्राल्टर। ये वाली जो पार्ट है, ये दोनों आपको हमेशा याद रखना है। राजस्थान का भुवनेश्वर। ओसियां है ना राजस्थान, जोधपुर में है। ओसियां जोधपुर में है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ अजमेर में है। तारागढ़ अजमेर में तारागढ़ है। अजमेर में तारागढ़।
अजमेर, अजमेर, तारागढ़, तारागढ़, अजमेर का तारागढ़, तारागढ़ निवे, अजमेर का तारागढ़, राजस्थान का जिब्राल्टर, ओसिया राजस्थान का भुवनेश्वर, राजस्थान का भुवनेश्वर, करनी माता, राजस्थान का, अब ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी। ओसिया राजस्थान का भुवनेश्वर, तारागढ़ अजमेर का राजस्थान का जिब्राल्टर, और ओसिया जोधपुर का राजस्थान का भुवनेश्वर, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और भैंस रोड गढ़ दुर्ग राजस्थान का वेल्लोर, भैंस रोड गढ़ दुर्ग राजस्थान का वेल्लोर। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं। वेल्लोर कई बार पूछे जा सकते हैं। अब आगे चलते हैं आपके करनी माता, राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ, राजस्थान के प्रमुख लोक देवियाँ कौन कौन से हैं, जो कौन कौन सी देवी माता फेमस है राजस्थान में, इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से देवी हैं यहाँ पे, तो करनी माता ये बीकानेर की फेमस देवी हैं, करनी माता, करनी माता, करनी माता जिसको देशनोक कहते हैं, क्या कहते हैं, स्थान देशनोक, स्थान में स्थान है ये देशनोक, यहाँ पे करनी माता विराजमान है, देशनोक बीकानेर में है। जीर्ण माता ये रैवासा सीकर में है, जीर्ण माता। तो ये जीर्ण माता के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद आ रहा है, रैवासा सीकर, तो जीर्ण माता सीकर में है, रैवासा गांव है वहाँ पे, सीकर में है। और शीला देवी, क्या नाम है, शीला देवी, अन्नपूर्णा देवी, ये कहाँ है, आमेर, आमेर कहाँ है, जयपुर में आमेर। कैला देवी करौली में। जामुवाई माता जमुआ रामगढ़, क्या बोलते हैं इसको, जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़ जयपुर में है ये, जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। जमुवाई माता जमुआ रामगढ़ में जमुवाई माता। तो आपको ये करनी माता कहाँ है, देशनोक गांव में, बीकानेर में देशनोक गांव, बिना जीर्ण माता सीकर में है, रहवासा। शीला देवी अन्नपूर्णा देवी, शीला देवी अन्नपूर्णा देवी आमेर में है। कैला देवी करौली में। जमुवाई माता जमुआ रामगढ़ जयपुर में। स्वांग्याजी आवड़ माता, सुग्गा माता, सुग्गा नाम माता के नाम से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सुग्गा माता कहाँ है, आवड़ माता जैसलमेर में। सुग्गा माता कहाँ है, जैसलमेर में। और स्वांग्याजी माता, आवड़ माता, सुग्गा माता जैसलमेर में है। और नागणेची माता जोधपुर, नागणेची माता कहाँ है, जोधपुर में। बाण माता बरवड़ माता उदयपुर में। बाण माता बरवड़ माता कहाँ है, उदयपुर में। सचिका माता, ये बाण माता के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बाण माता और बरवड़ माता उदयपुर में। और नागनेची माता कहाँ है, जोधपुर में। और चामुंडा माता का स्थान कहाँ है, जोधपुर में। चामुंडा माता
और सचिया सचिका माता जोधपुर में ही है, ओसियां में है। ओसियां थोड़ा सा दूर पड़ता है जोधपुर से, पर वो जोधपुर में ही आता है। ओसियां सचिया माता सचिका माता ओसियां में है। आशापुरी या महोदरी माता, महोदरी माता मोंद्रा जालोर में, मोंद्राम जालोर, जालोर में, मोंद्रा में, मोद्रा गांव में है, जालोर में। शाकंभरी देवी सांबर जयपुर, सांबर गांव है वहाँ पे सांबर झील भी है और उसको शाकंभरी देवी कहते हैं। और शाकंभरी माता है, मैंने बताया था कि सांबर में सांबर का क्या क्या और नाम भी है, तो उसमें शाकंभरी आ रहा था। तो शाकंभरी देवी कहाँ पे? जयपुर के सांबर झील, सांबर गांव में। ज्वाला माता जोबनेर में, जयपुर में। ज्वाला माता जोबनेर के जयपुर के जोबनेर में है। तनोट माता जैसलमेर, ये तनोट माता करीब 120 किलोमीटर दूर जैसलमेर से है। अबुर्दा देवी माउंट आबू, अबुर्दा देवी कहाँ है? माउंट आबू में। तो ये शाकंभरी देवी याद रखना है आपको, सांबर गांव जयपुर में। चामुंडा माता आपका ये जोधपुर में। जोधपुर में 3 माताएं हैं, एक तो नागनेची माता जोधपुर में, सचिया सचिका माता जोधपुर में, चामुंडा माता जोधपुर में। 3 उदयपुर में बड़ माता या बाण माता उदयपुर में है। कैला देवी करौली में है। शीला देवी अन्नपूर्णा देवी आमेर जयपुर में है। जीर्ण माता रैवासा सीकर में है। करणी माता देशनोक बीकानेर में है। कैला देवी करौली। जमुवाई माता जमुआ रामगढ़ जयपुर में। स्वांग्याची आवड़ माता सुग्गा माता जैसलमेर। सुग्गा माता स्वांग्याजी आवड़ माता सुग्गा माता ये जैसलमेर में है। तो आप लोगों को आई होप वर्ड्स कुछ याद हो रहे होंगे। अब देखो इनका ये चीज़ें हैं, अभी स्थान है, ये किस लिए फेमस है, ये इनका विवरण, इन मंदिरों का विवरण है किस लिए फेमस है। देखिए, करनी माता को चूहों वाली देवी का नाम से विख्यात है। वहाँ पे खूब सारे, मैं गया हुआ हूँ, वहाँ पे खूब सारे चूहे रहते हैं, चूहे आते हैं माता के, हर जगह घूमते रहते हैं आसपास में। तो करनी माता जो बीकानेर में है उसको चूहों वाली देवी के नाम से विख्यात है। ये बीकानेर चूहों वाली, बीकानेर के राठौड़ वंश के आराध्य देवी है। बीकानेर के राठौड़ वंश का आराध्य देवी है, ये राठौड़ वंश का आराध्य देवी है। और चौहान वंश के आराध्य देवी कौन से माता? जीर्ण माता चौहान वंश के आराध्य देवी हैं। ये जीर्ण माता रैवसा सीकर में है। चौहान वंश थे ना, वंशज, चौहान वंशज कहाँ थे? चौहान वंशज थे आति सीकर में। तो उस एरिया में चौहान वंश का राज्य था, तो वहाँ का चौहान वंश का आराध्य देवी था। आमेर जयपुर के कछवाहा वंश का आराध्य देवी आमेर, ये अन्नपूर्णा देवी और शीला देवी, मैंने बताया था ना आमेर जयपुर में है। तो जयपुर के कछवाहा वंश के आराध्य देवी कौन है? जीर्ण शीला देवी, शीला देवी अन्नपूर्णा देवी। करौली के यादव वंश की कुल देवी क्या है? कैला देवी, यादव वंश का कुल देवी। यादव वंश कहाँ थे? करौली में, तो यादव वंश थे उधर, तो करौली यादव वंश की कुल देवी। मैंने तो ये चूहे वाली देवी का क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, चूहे वाली देवी किसको कहते हैं और कहाँ है? बीकानेर में है, बीकानेर में है। और करनी माता की मंदिर है ढूंढाड़। अब जमुआई देवी, ये जमुआई माता कहाँ है? जयपुर में, जमुआ रामगढ़ में ढूंढाड़ के कछवाहा राजवंश, ढूंढाड़ क्षेत्र उसको कहते हैं जयपुर के उस क्षेत्र को, तो वहाँ ढूंढाड़ के कछवाहा राजवंश की कुल देवी है। ढूंढाड़ के कछवाहा राजवंश के स्वांगीजी और आवड़ माता सुग्गा माता जैसलमेर का है। भाटी राजवंश का कुल देवी कौन है? भाटी राजवंश का कुल देवी सुग्गा माता। राठौड़ की कुल देवी जोधपुर में, ये नागनेची माता राठौड़ों का कुल देवी है। राठौड़ों का कुल देवी नागनेची माता। सिसोदिया राजवंश की कुल देवी उदयपुर बाण माता। सिसोदिया राजवंश कहाँ थे? उदयपुर में थे सिसोदिया वंशज, तो उदयपुर में, तो सिसोदिया राजवंश की कुल देवी उदयपुर।
ओसवालों की कुल देवी, ओसवालों की ओसिया में जो माता है, बाण माता, क्या बोलते हैं, सचिका माता, ये ओसवालों का कुल देवी है। सचिका माता ओसिया में ओसवालों का कुल देवी। और बाण माता क्या बोलते हैं, चामुंडा माता जोधपुर में प्रतिहार वंश की कुल देवी। जोधपुर में प्रतिहार वंश थे, तो चामुंडा माता उनकी कुल देवी थी, कुल देवी हैं। और आशापुरी या महोदरी माता जालोर में है, मोदराम गांव में, जालोर के सोनग्रा चौहानों को कुल देवी। सोनग्रा चौहान और दूसरा कौन सा चौहान थे, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आप लोगों को। सोंगरा चौहानों की कुल देवी, जालोर में सोंगरा चौहानों का राज्य था। तो इनकी कुल देवी कौन है, इनकी कुल देवी है, सोंगरा चौहानों का कुल देवी आशापुरी या महोदरी माता। आशापुरी या महोदरी माता के नाम से मोदराम के जौलार गांव में है। शाकंभरी देवी सांबर जयपुर में, ये भी चौहानों की कुल देवी है। जयपुर में भी चौहानों का राज्य था। सांबर गांव की तरफ ज्वाला माता जोबनेर जयपुर में। खंगारोतो की कुल देवी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा था। खंगारोतो की कुल देवी कहाँ है, जोबनेर जयपुर में। और इसको ज्वाला माता कहते हैं। ज्वाला माता खंगरातों की कुल देवी थी। तनोट माता जैसलमेर, थार का वैष्णो देवी बोलते हैं इसको, वैष्णो देवी, थार का वैष्णो देवी तनोट माता को कहते हैं। बहुत फेमस है, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं वहाँ, चीफ मिनिस्टर, फिल्मी सितारे सब आते हैं। अपूर्दा देवी माउंट आबू, राजस्थान का वैष्णो देवी अपूर्दा देवी राजस्थान का वैष्णो देवी है। और थार का वैष्णो देवी जैसलमेर तनोट माता। तो मैं एक बार रीड कर देता हूँ सारा। करनी माता बीकानेर में है। करनी माता चूहों का मंदिर, वहाँ पे खूब सारे चूहे हैं, चूहों वाली देवी बोलते हैं इनको। जीर्ण माता रैबसा सीकर में है, चौहानों का वंश का आराध्य देवी। रैबसा शीला देवी अन्नपूर्णा देवी आमेर जयपुर में कछवाहों की वंश देवी। कैला देवी करौली यादवों का वंश की कुल देवी है। जमुआई माता जमुआ रामगढ़ जयपुर में ढूंढाड़ के कछवाहा राजवंश की कुल देवी है। स्वांग्याजी आंवड़ माता सुग्गा माता जैसलमेर भाटी राजवंश की कुल देवी है। जैसलमेर नागनेची जोधपुर राठौड़ों की कुल देवी है। बाड़ माता बवड़ माता उदयपुर सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है। सिसोदिया राजवंश की कुल देवी बाण माता है। बरवड़ माता सचिका माता ओसिया में जोधपुर ओसवालों की कुल देवी है। चामुंडा माता जोधपुर, चामुंडा प्रतिहार वंश का कुल देवी है। और आशापुरी या महोदरी माता मोदराम जालोर के सोनग्रा चौहानों की कुल देवी है। और शाकंभरी देवी सांबर झील है ना, सांबर गांव के जयपुर में है, चौहानों का कुल देवी है। और ज्वाला माता जोबनेर जयपुर खंगरातों की कुल देवी। कई बार ज्वाला माता कहाँ है, खंगरातों की कुल देवी, और जयपुर में है। ये मंदिर कहाँ है, ज्वाला माता जयपुर में, जोबनेर में। तनोट माता जैसलमेर में है, थार का वैष्णो देवी कहलाता है। और अबुर्दा देवी माउंट आबू राजस्थान की वैष्णो देवी। तो दोस्तों आई होप आपको है ना कुछ याद हो रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता कौन कौन से फेमस है राजस्थान में? पाबूजी, गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी, हड़बूजी, मेहाजी, देवनारायण जी, तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी, कल्ला जी। ये जो देवता हैं इनका आप लोगों ने नाम कई बार सुना होगा। पाबूजी, गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी, हड़बूजी, मेहाजी, देवनारायण जी, तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी, काला जी। अब इनका जो थान कहाँ है वो देखिए। थान आपको कालूमंड पाबूजी कालूमंड फलौदी में है, जोधपुर में है। कालूमंड फलौदी जोधपुर में है। गोगा मेड़ी गांव हनुमानगढ़
गोगाजी गोगामेड़ी गांव में है, हनुमानगढ़ में, रामदेवरा रूनीचा जैसलमेर में, रामदेव जी रामसा पीर बहुत फेमस लोक देवता हैं। हम भी जाते हैं सब लोग दर्शन के लिए, बहुत दूर से राजस्थान गुजरात क्या बोलते हैं सब जगह से यहाँ पे आते हैं। रामदेव जी रूनीचा जैसलमेर रामदेवरा, कोलूमंड फलौदी पाबूजी कोलूमंड फलौदी जोधपुर में है। गोगामेड़ी गोगाजी गोगामेड़ी में गांव में, हनुमानगढ़ में है। तेजाजी पर्वतसर नागौर में है। हड़बूजी बेंगटी फलौदी में है। मेहाजी बाण बापड़ी जोधपुर में है। देवनारायण जी असीद भीलवाड़ा में है। तल्लीनाथ जी पंचोटा गांव जालोर में। पांचोटा गांव मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर में, और कल्ला जी भी बोलते हैं इसको। तो ये आपका थान कहाँ, कोलूमंड फलौदी जोधपुर, कोलूमंड। ये कई बार पूछा जाता है। पाबूजी कहाँ के लोक देवता हैं? पाबूजी लोक देवता है कोलूमंड फलौदी का, फलौदी जोधपुर में। कोलूमंड थान है इनका, कोलूमंड फलौदी जोधपुर में गांव है कोलूमंड, वहाँ पे है। गोगाजी गोगामेड़ी गांव में, हनुमानगढ़ में। रामदेव जी रामदेवरा रूणचा जैसलमेर। तो गोगामेड़ी में गोगामेड़ी में कहाँ है? गोगाजी हनुमानगढ़ में। तेजाजी पर्वतसर नागौर में है। तेजाजी कहाँ है? नागौर में। तेजाजी बहुत फेमस लोक देवता हैं, नागौर के हैं। पर्वतसर गांव में है। हड़बूजी बेंगटी फलौदी गांव में। फलौदी कहाँ है? जोधपुर में। बेंगटी हड़बूजी कौन से गांव में? हड़बूजी है कौन से गांव में? बेंगटी गांव में। हड़बूजी हैं। हड़बूजी बेंगटी गांव में। और मेहाजी बापड़ी गांव में, जोधपुर। बापड़ी गांव ये भी, फलौदी भी जोधपुर में है। तो जोधपुर में कई फेमस देवता हैं। एक तो हड़बूजी, मेहाजी, और ये जोधपुर फलौदी में हड़बूजी और फलौदी में है। अरे रूणीचा जैसलमेर रामदेव जी, ये तो जैसलमेर में आता है, ठीक है। मेहाजी बापड़ी जोधपुर, ये भी जोधपुर में बापड़ी। मेहाजी क्या बोलते हैं? हड़बूजी मेहाजी, ये बापड़ी गांव और बेंगटी गांव। बापड़ी गांव और बेंगटी गांव में बापड़ी गांव में मेहाजी है, और बेंगटी गांव में हड़बूजी है। देवनारायण जी कहाँ? असीध भीलवाड़ा। देवनारायण जी असिंध भीलवाड़ा क्या किसके लिए? कपड़ों के लिए फेमस है। राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। आसिंद तल्लीनाथ जी पंचोटा गांव जालोर, मल्लीनाथ जी जालोर में। पंचोटा गांव में तल्लीनाथ जी हैं। तल्लीनाथ जी के बारे में कई बार क्वेश्चन। पांचोटा गांव जालोर। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा में है, बाड़मेर में है। अब इनका मेला कब लगता है इनका, वो देखते हैं। मेला कौन कौन से टाइम में लगता है और किस लिए लगता है, विशेषता क्या है इनका। तो ये जो पाबूजी का मेला है वो चैत्र मास अमावस्या को लगता है। गोरक्षक, प्लेग रक्षक व ऊँटों का देवता है ये। पाबूजी किसके देवता हैं? गोरक्षक, प्लेग रक्षक और ऊँटों का देवता। पाबूजी गोरक्षक, चैत्र अमावस्या को लगता है। गोरक्षक, प्लेग रक्षक, ऊँटों का देवता। ये देखिए, गोरक्षक, प्लेग रक्षक व ऊँटों का देवता क्या है? पाबूजी। और भाद्रपद नवमी को गोगाजी का लगता है। भाद्रपद नवमी में हनुमानगढ़ में। भाद्रपद नवमी को लगता है। गोगान नवमी बोलते हैं इनको। सांपों का देवता है। गोगाजी किसके देवता हैं? सांपों के देवता हैं। ये चीज़ पूछते हैं। सर्पदंश का इलाज करते हैं गोगाजी। सर्पदंश का इलाज कौन करते हैं? गोगाजी। सांपों का देवता गोगाजी। रामदेवरा रूणीचा जैसलमेर। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से। सांप्रदायिक सद्भाव और कामड़िया पंथ का प्रारंभ। सांप्रदायिक सद्भाव और कामड़िया पंथ का प्रारंभ किसने किया था?
रामदेव जी। राम जी जो रामसा पीर है रूणीचा जैसलमेर के बहुत बड़े क्या बोलते हैं देवता है। और ये सांप्रदायिक सद्भाव इन्होंने स्थापित किया था और कामड़िया पंथ का प्रारंभ किया था इन्होंने, इसलिए फेमस है। सांपों का देवता कौन है? गोगा जी। और पाबू जी गोरक्षक है और ऊँटों का देवता प्लेग रक्षक। और पाबू जी और गोगा जी सांपों का देवता सर्पदंश का इलाज कराते हैं। और सांप्रदायिक सद्भाव और कामड़िया पंथ का प्रारंभ किसने किया था? रामदेव जी ने, रामसा पीर ने। और आपका तेजा जी सर्प व कुत्ते के काटने का इलाज करते हैं। सांपों का देवता दो हैं, एक तो गोगा जी और एक तेजा जी। सर्प व कुत्ते के काटने का इलाज कौन करते हैं? ये तेजा जी। अब पुजारी सांखला राजपूत हड़बूजी, पुजारी सांखला राजपूत हड़बूजी हैं ये। अब इनका कब लगता है? देखिए ये मेन तो ये रामदेवरा भाद्रपद के शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक लगता है। और भाद्रपद का शुक्ला दशमी को इनका क्या बोलते हैं तेजा जी का लगता है मेला। और कृष्ण जन्माष्टमी को मांगलियों का इष्ट देव बाणजी मेहाजी का लगता है। कृष्ण जन्माष्टमी मांगलियों का इष्ट देव है। और ये देवनारायण जी गुर्जरों के विष्णु के अवतार के रूप में पूज्य हैं। गुर्जरों के विष्णु के अवतार के रूप में गुर्जर भोपो द्वारा प्रवचन करते हैं। तो ये गुर्जरों का विष्णु के अवतार के रूप में पूज्य हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि कभी ये नहीं पूछे गए हैं। तो ये देवनारायण जी। तल्लीनाथ जी पंचोटा गांव में जालोर में जहरीला कीड़ा काटने पर इनके नाम का धागा बांधते हैं। जहरीला कीड़ा काटने पे इनके नाम का धागा बांधते हैं। जहरीला कीड़ा काटने पे तल्लीनाथ जी पंचोटा गांव में। और मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा गांव के जालोर बाड़मेर में बाड़मेर के तिलवाड़ा गांव में ये भविष्य दृष्टा व चमत्कारी पुरुष थे। भविष्य के बारे में बताते थे चमत्कारी। और कृष्ण एकादशमी का इनका लगता है